हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 983 से आगे बढ़ेंगे। ये आपका रेलवे का प्रीवियस पेपर जो फिजिक्स पेपर का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 983 क्या कहता है। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्रों में जल टर्बाइनों का उपयोग करके जनरेटर को चलाने के लिए किस ऊर्जा का दोहन किया जाता है। तो हम लोग को पता है कि जो जल टरबाइन होता है, ऊपर से जल को टरबाइन के पंखी पर गिराया जाता है। किस पर? टरबाइन के पंखी पर। जल को टरबाइन के पंखी पर गिराते हैं। फिर ये पंखी जो है टरबाइन को घुमाती है, और जब टरबाइन घूमती है तो उससे ऊर्जा निकलती है। तो आप बोल सकते हैं गिरते हुए पानी की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। लेकिन ये जो टरबाइन को घुमाएगी तो क्या उत्पन्न होगा? तो आप बोल सकते हैं जब घूम रही है, इसका मतलब गति का मतलब क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। आप बोल सकते हैं टरबाइन जो काम करती है, टरबाइन गतिज बोलिए या यांत्रिक बोल दिए, अच्छा क्वेश्चन रहेगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक को ही हम लोग गतिज ऊर्जा भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पेपर आरआरबी जेई 27/6/2019 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 984, पहाड़ी पर लुढ़कते हुए एक पिंड में होती है। आपको बताना है, ये ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला नंबर ऑप्शन है केवल गतिज ऊर्जा, बी नंबर है केवल स्थितिज ऊर्जा, सी नंबर है केवल घर्षण बल, 4 नंबर है गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा। अगर हम बात करें, कोई भी अगर पिंड पहाड़ पर से लुढ़कती है तो डायरेक्ट जमीन पे नहीं आता है। आप देखिएगा, एक पत्थर पहाड़ पर से गिरा तो दूसरे जगह थोड़ा सा अटक जाएगा, फिर वो वहां से गिरेगा तो तीसरे जगह फिर अटक जाएगा, फिर गिरेगा तो फिर कहीं पर अटक के फिर नीचे गिरेगा। इसका मतलब है जब कोई पिंड पहाड़ पर से गिरती है तो वहां तो उसका गतिज ऊर्जा काम कर रहा है, लेकिन किसी पिंड से वो टकराती है तो क्षणिक समय के लिए भी रुकता जरूर है। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा भी उसके साथ में लगा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा शामिल होती है। अब थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा। एक होता है गतिज ऊर्जा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर सूत्र क्या होता है? 12mv²। अच्छा, यहाँ पर m क्या है? तो आप बोल सकते हैं वस्तु का द्रव्यमान है। और फिर v क्या है? तो आप बोल सकते हैं वेग है।
ठीक है, आप ही जानते हैं, ये तो कांस्टेंट है। एक और हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, इसका क्या होता है, mgh। आप बोलिएगा कि यहाँ पर m क्या है, तो यहाँ भी आपको m बराबर वस्तु का द्रव्यमान ही होगा, वस्तु का द्रव्यमान। उसके बाद बोलिएगा g यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, g यहाँ पर क्या हो, तो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। अच्छा, g का मान पृथ्वी पर कितना होता है, अगर हम बोलेंगे अर्थ पर तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ये g का मान है, किसका, छोटी g का। h यहाँ पे क्या दिखाता है, पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई, आप बोल सकते हैं पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई को दर्शाता है, कौन, h दर्शाता है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा, तो आपका सवाल भी इजीली बन जाएगा। फिलहाल ये सवाल देखिए, आपका आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 का ये इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 985। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। ये तो सारे को पता है, जैसे हम किसी बंदूक से अगर हम गोली को दागते हैं तो वहां पर क्या संरक्षित रहता है, तो संवेग संरक्षित रहता है। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक ऊर्जा जो है वो विभिन्न रूपों में क्या आता है, विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस दिशा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अगर संवेग संरक्षित रहता है तो संवेग के बारे में 2-3 पॉइंट हम लोग को याद रखना है। पहला कि जो संवेग का जो पहले सूत्र क्या होता है, संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं, P बराबर क्या आते हैं, m गुना v। यहाँ पर m बराबर क्या हो गया, ये भी बोलिएगा वस्तु का द्रव्यमान हो गया, वस्तु का द्रव्यमान, और v बराबर क्या हो गया, वस्तु का वेग। ये आपका संवेग बराबर यहाँ पे सूत्र होता है। इस पर भी बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, m गुना v होता है। फिलहाल ये आपका देखिए क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 986। डैश कार्य करने की दर है। ये क्वेश्चन तो जनरली जो भी स्टूडेंट कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं उनको सारे को पता है कि यहाँ पर अगर दर लगा है इसका मतलब आंसर क्या होगा, शक्ति होगा। लेकिन शक्ति से बहुत सारा पॉइंट है, इनको थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि इससे जब इस चैप्टर का न्यूमेरिकल में हम लोग आएंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत सारा न्यूमेरिकल सवाल इससे पूछे गए हैं, इस चैप्टर से, शक्ति से। तो आप बोल सकते हैं शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है, V गुना I। इसका मतलब आप लिख सकते हैं विभवांतर गुना विद्युत धारा, यानी कि I भी होता है। विद्युत धारा को लोग I से डिनोट करते हैं।
और भी इसको लिख सकते हैं P बराबर V स्क्वायर बाय आर भी कर सकते हैं। इसका मतलब विभवांतर का स्क्वायर बटे आर भी होता है। एक फार्मूला और भी होता है, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर होता है। ये तीनों पॉइंट आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना, ये तीनों पॉइंट से सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शक्ति का फॉर्मूला। अब देखिए ये जो प्रश्न है आपका आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 987। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये 2-3 चैप्टर से लिंक सवाल है। ये एक तो आप जानते हैं गति चैप्टर में ये भी सवाल आते हैं। फिर ये जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है कार्य, ऊर्जा और जो आप बोल सकते हैं, तो इस चैप्टर में जितना भी सवाल है उसमें से सबसे बेस्ट सवाल है। यहाँ से प्रश्न ढेर आएंगे। अब कह रहे जब कोई कार्य नहीं किया जाता है, इसका मतलब हम जब कोई कार्य नहीं करते हैं तो विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण कितना होता है, क्या होगा। तो आप एक फॉर्मूला पहले याद रखिए कि W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा। अब यहाँ पे पहले आपको समझना पड़ेगा कि F क्या है। यहाँ जो F है ये बल है और जो S है ये वस्तु का विस्थापन है। विस्थापन यानी कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। जैसे अगर हम एक ये चीज है तो A, B और C, कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो अब A और C का जो न्यूनतम दूरी होगा, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक खड़ा, इसी को हम लोग कहेंगे S, इसका मतलब विस्थापन कहेंगे। अब बोला गया कि आप देखिए यहाँ पर कार्य कोई कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको कार्य को 0 दर्शाइए। तो 0 कब होगा, जब आप बोल सकते हैं F और S के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि बल और विस्थापन का बीच जब 90 डिग्री का कोण बने। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं cos 90 का वैल्यू कितना होता है, ये 0 होता है। अगर cos 90 की वैल्यू 0 है तो यहाँ से बताइए F बराबर FS cos 90 डिग्री, तो आपको यहाँ से वर्क निकल जाएगा। FS cos 90 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो क्या देगा, 0। तब यहाँ पे कार्य आपका क्या आ जाएगा, 0 दर्शा देगा। तो हम बोल सकते हैं कि W बराबर क्या हो जाएगा, 0। कब, जब F और S के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 988। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को स्पर्श करती है तो इसमें होगी, मान के चलिए यहाँ पे कोई वस्तु खड़ा और ये आपका अर्थ है, ये पृथ्वी है, यहाँ से ये वस्तु यहाँ पर आवेगी। तो अब बताइए जब यहाँ वस्तु था, यहाँ से जब ये चलना स्टार्ट किया तो ये किस में आ गया, गतिज में आ गया। जब तक इस पॉइंट पर आके ये रुकेगा नहीं तब तक ये वस्तु किस में रहेगा, गतिज में रहेगा।
तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ऊंचाई से गिराया जाता है तो ये भूमि को स्पर्श करता है। यहाँ से आया, ये भूमि को स्पर्श किया तो प्रश्न किस में आ गया? गतिज में आ गया। तो कहाँ पे? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हुए होंगे कि सर यहाँ पे तो आप भूमि पे आ चुका है। जब ऐसा प्रश्न कर देता है कि भूमि पर वस्तु स्थित हो चुका है, तब आप बोलते हैं कि क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन वस्तु ऊपर से गिर रही है, भूमि पर आ रही है, इसका मतलब क्या कि वस्तु में कौन सा भी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 889। किसी वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान उसके पथ में किसी भी बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की। अब इस टाइप का सवाल जस्ट पहले भी किए हैं ना। स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान मान के चलिए कि कोई वस्तु यहाँ पर है, ऊपर में कोई वस्तु यहाँ पर है। अब ये वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरेगी। ये मान के चलिए यहाँ पर पृथ्वी है। अब ये पहले वस्तु क्या स्थिर में है। अगर ये वस्तु स्थिर में है तो यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। आप याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। इसका मतलब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा? स्थितिज ऊर्जा का मान घट जाएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। यहाँ से गिरेगा तो गति बढ़ जाएगा, इसका मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। फिर वस्तु जो स्थिर था उसमें क्या होगा? कमी होगा। एक पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखना क्या है, आप यहाँ से एग्जाम में कभी कदार सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि अभी तक ये आया नहीं है वह सवाल। आपका ये पूछ सकता है कि जो देखिए गतिज ऊर्जा का जो मान होगा, गतिज ऊर्जा का मान 0 या धनात्मक हो सकता है। धनात्मक होता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो फिर ऋणात्मक किसका हो सकता है भाई? तो आप बोल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा का मान। तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और धनात्मक। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक यानी कि माइनस, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक और 0 भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है। हालांकि यहाँ सभी एक भी एग्जाम में सवाल आए नहीं है, लेकिन अब देखिए सवाल की स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं, तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान रखना है।
फिलहाल इस क्वेश्चन में कौन सी ऊर्जा भरेगी, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 का ये आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 990, कणों की गतिज ऊर्जा डैश के संबंध में अधिकतम होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया है कि गतिज ऊर्जा जो होगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा। पहला अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो पहला दिया है ठोस, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा है तरल पदार्थ जिसको हम लोग द्रव्य भी कहते हैं, इसको हम लोग द्रव्य भी कहते हैं, चौथा है गैस। अगर हम इस टाइप से बात करें कि सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा और सबसे कम, अगर यहाँ पे एक नोट में हम लिखते हैं, ठोस में जो गतिज ऊर्जा होगा वो सबसे कम होगा, उसके बाद द्रव्य में होगा यानी कि तरल पदार्थ, द्रव्य से ज्यादा गैस में होगा, और गैस से भी ज्यादा गतिज ऊर्जा ये प्लाज्मा में होगा। और हम लोग को पता है ये जो प्लाज्मा है पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा कहलाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अगर हम इस सब में अगर बात करें तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें हो सकता है, तो प्लाज्मा होगा। सबसे कम गति कौन करेगा, ठोस करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेंगे। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 991, सही विकल्प से रिक्त स्थान भरें। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। किसी वस्तु को और ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ पहले जिक्र किया स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश है। हम आपको दोनों के बारे में थोड़ा समझाते हैं। देखिए, अगर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे थोड़े से जगह है, हम यहाँ पे डील कर लेते हैं। अगर हम इस गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, इसका सूत्र क्या आता है, 12mv²। और पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा, mgh। यहाँ पर आप देखिए क्या बोल रहा है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसी पॉइंट से अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा, देखिए ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अर्थ है, इसको ऊपर की ओर फेंक रहे, इसका मतलब ऊंचाई में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है, तो आप बताइए ऊंचाई में वृद्धि हुआ, ऊंचाई में क्या हो गया, वृद्धि हो रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो
मान हो जाएगा, तो आप बोल रहे हैं जब ऊंचाई, देखिए ये इसका बराबर में ऊंचाई बढ़ रहा है तो इसका मान, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर वो देखना है जो कि बढ़ती है, यहीं से आ गया। अब दूसरा बात इस पे चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर ये ऊर्ध्वाधर रूप से कोई वस्तु का अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो अब देखिएगा उसका वेग में क्या होगा, कमी होगा। अगर काहे कि अब देखिए कोई भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर गिराइएगा तो जल्दी गिर जाएगा, इसका मतलब वेग में क्या हो रहा है, उसका वृद्धि हो रहा है। अगर वेग में वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब उसका गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। लेकिन हम इस वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो वस्तु धीरे धीरे ऊपर जाएगा, स्पीड से नहीं जाएगा। जितना जल्दी वो ऊपर से नीचे गिरेगा उतना जल्दी ये नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब वेग में वहां पर क्या होता है, कमी हो रहा है। अगर वेग में कमी हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि वेग में कमी होगा, इसका मतलब v में कमी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी में भी क्या होगा, कमी होगा। यहाँ h में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम वो ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यहाँ स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ रहा है तो बी नंबर है, और गतिज ऊर्जा का मान घट रहा है तो आप बोल सकते हैं कि हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेंगे। बस इसी कंसेप्ट पर सवाल है, ये सूत्र अभी तुरंत हम बताए थे अगले वीडियो में। ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 992, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। इनको थोड़ा सा समझना। आप देखिएगा सैनिक को, जब वो सैनिक कंधे से लगाकर बुलेट फायरिंग करता है तो वहां पर संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित रहने के कारण क्या है, जो बुलेट का जो स्पीड है वो बंदूक से कई गुना ज्यादा होता है। तो आप बोल सकते हैं कि पहला नंबर दिया है बंदूक के बराबर, बंदूक के बराबर तो नहीं होता, बंदूक की तुलना में अधिक। हाँ ये सही है कि जितना जोर से बंदूक कंधे में झटका मारेगा उससे कई ज्यादा गुना वेग से वो क्या हो जाएगा, बुलेट आगे निकलेगा। तो आप ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिए। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 का ये मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 992, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश होती है। तो आप पहले समझिए स्प्रिंग कैसे होता है, इस प्रकार से, यही तो एक स्प्रिंग है। ये एक प्रकार से स्प्रिंग है। अब बताइए यहाँ पे बोल रहा है संपीड़ित, इसका मतलब इस पर कोई बाहरी फोर्स अभी नहीं लगाए हैं। जब इस पर कोई बाहरी फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो ये स्प्रिंग जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करेगा। तो आप देखिएगा कोई भी स्प्रिंग है, जब तक उस पर हम बाहरी फोर्स नहीं लगाते तब तक उसमें किसी प्रकार का हलचल नहीं होता है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग पहले से किस अवस्था में मौजूद है, अस्थायी अवस्था में, स्थिर है। अगर स्थिर है तो आप बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा ऊर्जा होगा, तो आप बोल सकते हैं इसमें स्थितिज ऊर्जा है। कब, जब पर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो आप यहाँ देखिए क्या क्या दिया, विद्युत ऊर्जा, ये तो विद्युत ऊर्जा तो है नहीं, स्थितिज ऊर्जा। तो आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सटीक आंसर। हालांकि ये तो प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आप देखिए ये जो है आपका
आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 का ये इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 992 तक क्वेश्चन को कर चुके हैं। आगे आपको इससे आगे का जो प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।